हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 घटनाएं जो जुलाई के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी आप लोगों की राशि में। इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन या नाम के अनुसार देखो बेस्ट रहेगा, बाकी अपनी चॉइस है, आपके हिसाब से आप देखो जैसे चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, और ये आप लोगों की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपकी राशि में घटित होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी। डिटेल रीडिंग देखनी है जुलाई मंथ की, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, तो वो भी मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, तो चेक करें बिल्कुल। आपको द डिवाइन टैरो चैनल पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो भी आप सर्च बटन पे डाल सकते हैं द डिवाइन टैरो जुलाई मंथ, और उसके बाद आपकी राशि का नेम आपके सामने आ जाएगी डिटेल रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो है क्विक शॉर्ट रीडिंग करेंगे। रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर वृषभ राशि फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, यूनिवर्स पीस गाइड। टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप। वृषभ राशि वालों, सबसे पहला इवेंट जो मुझे देखने को मिल रहा है, इस मंथ आप सबसे ज्यादा अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, इमोशनली खुद को बैलेंस करने पे फोकस करेंगे। सी आप ना बहुत ज्यादा चीजों से निकल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से ना आप बहुत ज्यादा लॉस्ट, अकेलापन, लोनली फील कर रहे हैं। इस मंथ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप सबके लिए काइंड है, सबके लिए हेल्पफुल है, पर आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि आप खुश नहीं है, आप लाइफ में कहीं अकेले रह गए। आप स्पिरिचुअलिटी का भी साथ लेते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आपको लगेगा कि मैं अपने ईश्वर के, बोलते हैं ना, कदमों पे चला जाऊं, या कहीं ना कहीं भगवान का नाम ले लूं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मन से बहुत अशांत महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लाइफ आपके साथ अनफेयर है, आप दूसरों को बहुत ज्यादा खुश देख पा रहे हो। आपको लग रहा है लोग बहुत हैप्पी है, एवरीबडी इज हैप्पी, नोबडी केयर्स अबाउट यू, किसी को पड़ी ही नहीं है, किसी का ध्यान ही नहीं है आपकी तरफ। हर किसी को आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप उनको ये दो वो दो, बट कोई ऐसा नहीं है जो आपको कुछ देने के बारे में सोचे, आपको सपोर्ट करने के बारे में। और ये क्या हो रहा है ना, ये थॉट्स है, ये थॉट्स है जो आपको अपने ऊपर हावी, मतलब होता है ना कि अ, खुद ब खुद ही अपने आप में एग्जॉशन आपको फील करा रहे हैं। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आप अपने पार्टनर की वजह से भी फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर भी, अब अगर लेट्स से आप मैरिड हैं तो उस केस में आपको लगेगा अब आपके पार्टनर भी सपोर्टिव नहीं है, जितने वो पहले थे अब वो भी सपोर्टिव नहीं है, वो भी आपके साथ नहीं खड़े। एक प्यार वाला कनेक्शन था, एक दोनों के लिए जो केमिस्ट्री या बॉन्ड थी वो भी नहीं। आपको महसूस होगा लोनली, लॉस्ट, एक अजीब सी। और आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, स्पिरिचुअलिटी का आप रास्ता पकड़ेंगे, आप अपने आप को इमोशनली समझने की कोशिश करेंगे, अकेले रहना प्रेफर करेंगे, अपने आप को मी टाइम देना प्रेफर करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि नाउ इट्स अ टाइम जहाँ पे मुझे, मेरे को टाइम देना है, मुझे खुद को समझना है। दैट डजंट मीन कि आप लोगों को सर्व नहीं करेंगे, लोगों से बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बात करेंगे बट आप अब जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे भी खुद को समझना होगा, मुझे भी खुद को टाइम देना होगा। ठीक है, सेकंड इवेंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड इवेंट ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम को लेकर थोड़े से एग्जॉस्ट रह सकते हैं। आपके आपके काम में लेकर आपको लग सकता है कि नो बडी इज हैप्पी विथ यू। जो आप अच्छा कर रहे हो उसे अप्रिशिएट किया नहीं जा रहा, और जो कुछ बुरा हो जा रहा है तो उसे एग्जैजरेट करके, कैसे स्ट्रेच करके आपके ऊपर ब्लेम डालना है, उसको कैसे परेशान करना है, उस पर फोकस किया जा रहा है। इस मंथ ये भी चांसेस है सीनियर पे ही किसी बात पे आप भड़क जाओ कि यार नहीं करना, मुझे नहीं करना, जो समझ में आए कर लो। काम में आप आराम से जाना शुरू कर देंगे, लेट जाना शुरू कर देंगे काम पे, या आपको लग सकता है कि आप किसी से लड़ जाएंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ऑफिस पॉलिटिक्स होती हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि लोग आपके साथ खुश रहने की जगह आप में कमियां ढूंढ रहे हैं, और ये बात से आप परेशान। इस मंथ ये संभावना है कि आप जो है ऐसा महसूस करोगे कि लोग आपका गला घोट रहे हैं, लोग आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और इसी की वजह से आप रिएक्टिव हो जाओगे। बहुत सारी चीजों में आप रिएक्ट करते हुए नजर आओगे। एक रिबेल होता है ना, रिबेल जैसे एक योद्धा कि भाई यार लड़ना है, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, हर बार सुनने थोड़ी ना बैठा हूँ, सुनने थोड़ी ना बैठा हूँ। वहां पर आपका रिएक्शन कहीं कहीं तो आप बहुत एकदम से भड़क जाओगे, एग्जॉस्ट ही हो जाओगे। तो इस मंथ आप नोटिस करोगे कि आप एक अजीब सा प्रेशर, एक अजीब सी एग्जॉशन हो रही है, जिस पे आप रिएक्ट करोगे। ये भी संभावना है कि अगर अभी तक आप किसी चीज को लेकर बहुत सोच विचार कर रहे थे, तो अब आपको लगेगा कि नहीं यार,
अब मुझे आंसर करना पड़ेगा, इन लोगों को बोलना पड़ेगा। ये भी चांसेस है आप काम में ही धमकी दे दे सामने वालों को, नहीं आ रहा काम पे मैं, या नहीं आऊंगी काम पे, जाओ। बट अब इट्स अ बिजनेस और बहुत समय से कॉम्पिटिटर्स परेशान किए जा रहे हैं, या इन्वेस्टर्स का एक प्रेशर बन रहा है आपके ऊपर कि भाई तुम कब दोगे प्रॉफिट, कब दोगे। तो इस मंथ आप भड़क जाएंगे कि भाई प्रॉफिट प्रॉफिट की बात कर रहे हो, स्ट्रेस तो मेरे ऊपर ही आया हुआ है सारा। इस मंथ मतलब आप समझ लो कि पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, और जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग बहुत ज्यादा आप सर पे चढ़ रहे हैं, क्या आपके रिएक्शन में चीजें बिगड़ सकती है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम बात कर रहे हो तो बिगड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप स्मूथली अपनी बात को रख रहे हो सामने तो फायदा भी होगा। अगर आप स्मूथ तरीके से अपनी बात को रखो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, तो फायदा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए, ठीक है। इन योर थर्ड इवेंट पे मैं आई तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में अगर बात की जाए, इस मंथ आप जो है ना खुद पे फोकस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई आपके साथ लॉयल नहीं है। रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि जैसे आपको लगेगा कि कोई भी पार्टनर हो, बंदा हो, बंदी हो, जैसे कोई अफेयर है, आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपको लगेगा लोग ना सीधे नहीं है, लोग सच्चे नहीं है, लोग लॉयल नहीं है। जैसे दिखते हैं कि बहुत सपोर्टिव है, एक्चुअली में इतने कोई सपोर्टिव होते नहीं है। इस मंथ एक्चुअली आपका सच कहूं तो दिल टूट रहा है, आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आप खाली हो गए हो, आप इतना प्यार दे चुके हो ना कि आप खाली हो चुके हो, किसी को इतना ज्यादा समझे हो, इतना ज्यादा उस इंसान की केयर की है, बट अब वो इंसान आपको अंडरस्टैंडिंग महसूस नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि देयर इज नो वन जो आपको समझे। बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, पर असल में आपको लग रहा है कि ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ बेमायने हैं, ये सच नहीं है। और इसलिए इस मंथ आप ऐसे रहेंगे कि यार मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दो, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना, मुझे नहीं प्रूफ करना मैं किसी से प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मुझे नहीं है टाइम देना किसी को, इतनी अटेंशन नहीं देनी, बिकॉज इस टाइम पे मुझे सिर्फ खुद को फोकस करना है, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं खाली हो गया हूँ या हो गई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग भी मुझे नहीं समझ रहे। जहाँ पर आप थोड़ा अपने आप पे रहना प्रेफर करेंगे, थोड़ा कम बात करेंगे सामने, स्पेशली अगर पार्टनर या कोई स्पाउस है या आपके बीवी हस्बैंड जो भी हैं, आप रहेंगे कि नहीं यार मैं मेरे हाल पे रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है इस इंसान को देने के लिए या किसी पे। खुद में रहना प्रेफर करेंगे, खुद की खुशियों पे फोकस करेंगे, खुद को लव देना शुरू करेंगे, खुद की हीलिंग पे ध्यान देंगे। अगर हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स थी तो अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप न्यू कनेक्शंस पे जाने के लिए ट्राई करेंगे। अगर आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत समय से सपोर्टिव होने का बिहेवियर दिखा रहे हैं पर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इस मंथ आप बिना कुछ बोले ही अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने घूमने फिरने पे, अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करेंगे, खुद को खुश रखेंगे। आप इमोशनली एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बहुत सेंसिटिव रहेंगे इस मंथ, आप हैं सेंसिटिव, बट आप अपना ये साइड किसी को शो नहीं करेंगे। आपको लोनली फील हो रहा है बट आप दिखाएंगे नहीं। और सबसे ज्यादा आप पता है किस चीज से हर्ट होने वाले हो इस मंथ वृषभ राशि, स्पेशली अगर आपके कोई पार्टनर है तो आप उनके वजह से हर्ट हो रहे हो, या आप अपनी मदर की वजह से हर्ट हो रहे हो, या आप अपने पार्टनर की वजह से हर्ट हो रहे हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ उन्हीं लोगों से है। आप सिर्फ उन्हीं दो लोगों को अपनी लाइफ में सपोर्टिव मानते हो, या आप उन्हें अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हो, और जब वो आपको नहीं समझ पा रहे, जब वो आपके साथ खड़े नहीं हैं, तो आपको लग रहा है कि यार जब ये नहीं है तो कोई नहीं है, ये भी नहीं समझ रहे तो कोई नहीं समझ सकता, कोई प्यार कर ही नहीं सकता, और इसी की वजह से आप लोनली और लॉस फील कर रहे हैं। इस मंथ एक्चुअली ओवर थिंकिंग आप पर भारी हो रही है, आपको थोड़ा सा ऑक्यूपाइड और बिजी रहना होगा और प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करनी होगी, तभी आप बेहतर महसूस करेंगे, नहीं तो आप अपने आप को विक्टिम फील कर करके और एग्जॉस्ट कर सकते हैं। चांसेस है कि एग्जॉशन इतनी फील होगी कि आप अपने आप को ही खुद ही हर्ट कर रहे हैं। इस मंथ की पहली घटना, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, मी टाइम पे फोकस करेंगे। सेकंड घटना बता रही है कि काम में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हुए या हमेशा बिना बात के मुद्दे बनाते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ आपको लगेगा बहुत समय से सह लिया, अब रिएक्ट करने का टाइम आ चुका है, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा, ये नहीं करूंगी, हर बार मैं नहीं किसी का बकरा बन सकता या बन सकती। तो अब इस मंथ आप रिएक्ट करते नजर आएंगे। इन योर थर्ड इवेंट, आप रिलेशनशिप्स के मामले में पार्टनर से नहीं अपने आप से एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे, पार्टनर को इतना वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ अपने आप को वैल्यू और लव देना शुरू करेंगे। सो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ योर लाइफ है। एडवाइस सिर्फ इतनी है, प्रैक्टिकल रहो, ओवर थिंकिंग से बचो, हो सके तो वर्कआउट्स पे फोकस करो। आपकी ओवर थिंकिंग या खाली बैठे रहने से ही चीज़ें आपके लिए स्ट्रेसफुल हो रही हैं। अगर आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करेंगे, बिजी रहेंगे, तो इतना ज़्यादा आपको एग्जॉशन नहीं होगा जितना आपके लिए हो रहा है। दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।